Myself, Rajesh Kasundra, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किंग पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी में हम सी पीवीसी पाइप फिटिंग, यू पीवीसी पाइप फिटिंग, एसडब्ल्यूआर पाइप फिटिंग, एग्रीकल्चर पाइप फिटिंग और उसके अलावा 1000 प्लस आइटम हम बनाते हैं। 2014 में हमने किंग ब्रांड लॉन्च किया। 2015 में हमने किंग ब्रांड के साथ यू पीवीसी पाइप फिटिंग और सी पीवीसी पाइप फिटिंग की शुरुआत की और सिर्फ 3 ही साल में हमने पूरा इंडिया में अपना नेटवर्क बना लिया। जबरदस्त ग्रोथ भी हुआ, लेकिन तब हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज था लेट पेमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियों को, ब्रांडेड कंपनियों को एडवांस मिल रहा था, लेकिन हमें उसको क्रेडिट देना पड़ता था। बिजनेस भी करना है तो क्या करें, एक तो नई ब्रांड थी तो क्रेडिट भी देना पड़ता था और क्रेडिट के चक्कर में हमने बहुत फंसे थे उसमें। और एक दिन मिहिर भाई करके एक व्यक्ति अपने पास आता है और खुद की पहचान वो स्मार्ट की ओर से ऐसा बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारी कंपनी एंटरप्रेन्योर और कंपनियों को एक लेवल से ऊपर ले जाने का काम करती है। हमने स्मार्ट का नाम पहली बार ही सुना और ये भी मालूम नहीं था कि कोई ऐसी कंपनी होती है जो एंटरप्रेन्योर को ग्रो करवाने का काम करती है। उन्होंने बताया कि आप स्मार्ट से जुड़ जाइए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हमको लगा कि खुद की मार्केटिंग के लिए आए, खुद के ग्रो के लिए आए, हमने उसको मना कर दिया। फिर दूसरे दिन मिहिर भाई और दर्शन भाई दोनों आते हैं। उन्होंने तय कर लिया होगा कि ये विकेट ने खेड़ हुई छे। तो दूसरे दिन वो दोनों आए, करीब 2 घंटे तक हमने बातें की, हमारी कंपनी को समझा, हमारा प्रॉब्लम को समझा। हमने उसको बोला कि भाई हमारा सबसे बड़ा इश्यू है, हमारा ग्रोथ है लेकिन लेट पेमेंट हमारा प्रॉब्लम है, हमारी चैलेंज है। तो उन्होंने बोला इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो हमने बोला कि हमारा जो फंसा हुआ है उसमें से निकलवा सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ निकलवा सकते हैं ना। हमको लगा कि यार ये कलेक्शन का भी काम करते हैं क्या? तो उन्होंने बोला भाई कलेक्शन हमारा काम नहीं है, हम तो आपकी सिस्टम प्रोसेस को उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि आपको किसी को क्रेडिट ही नहीं देना पड़ेगा। तो फिर हमको लगा कि यार उसकी बातों में दम है, लेकिन जब उन्होंने चार्ज बताया तब झटका लगा। उन्होंने बोला अकेले को नहीं आना है, आना है तो आप तीनों भाइयों को आना है, और चार्ज बताया 10 लाख। तो आज तक हमने अपने ऊपर 0 इन्वेस्ट किया था और ये भी हम मानते नहीं है कि अपने को ग्रो करवाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी बहुत सी जगह पे फंसे थे, थोड़ा और सही આપણે દેશી ભાષામાં કહેવું હોય તો કહેવાય ને કે એક બૂચ ઓર એમ માની અને અમે સ્માર્ટ સાથે જોડાઈ ગયા। फिर से वहाँ से मेरी स्मार्ट की जर्नी 2017 से शुरू होती है। 10 राइड से लेके 12वें सेशन तक स्मार्ट ने जो जो हमको सिखाया वो हमने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्मार्ट में एक जबरदस्त सिस्टम है रिव्यूअर की। हमको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना है ना तो वो लोग जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जो जो सीखा वो इम्प्लीमेंट किया। वैसे तो स्मार्ट के हर एक सेशन बेस्ट होते हैं, लेकिन हमको जो बढ़िया सेशन लगे, जिन्होंने हमारी थिंकिंग चेंज करने का काम किया, वो था एक डेलीगेशन, विजन और स्ट्रेटेजी सीट। स्मार्ट ने सिखाया कि हर एक कंपनी का विजन होना चाहिए। विजन हर एक का होता है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये दिखावे की चीज नहीं है। स्मार्ट ने सिखाया कि आप विजन लिखित में रखो, एक्सपायरी डेट के साथ आपका विजन होना चाहिए और आपकी कंपनीज की कोर वैल्यूज होनी चाहिए और उसी वैल्यू के हिसाब से आपकी कंपनी को जीना चाहिए। और तीसरा, बिग हेरी ओडिशियस गोल। आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि जहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओ उतना बड़ा गोल सेट करो। और लास्ट में प्रॉब्लम आ रहा था गोल सेट करने में, क्योंकि नयन सर ने सिखाया था कि आप इतना बड़ा गोल रखो कि आपको गोल को सुनने वाले को लगना चाहिए कि ये साला पागल हो गया है। तो उस टाइम हमारा जो 20 करोड़ का टर्नओवर था, तो हम तीनों भाइयों ने तय किया कि कहाँ तक पहुँचना है।
क्योंकि ये है ना शर्म वाली बात है, किसी को हम बताते नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ। फिर भी हमने हिम्मत इकट्ठी करके भारत के संबंधित इंडस्ट्रीज में 2030 तक अग्रगण्य स्थान पाना है और 2000 करोड़ का टर्नओवर करना है। हमने ऐसा गोल सेट किया और 25 फरवरी 2018 को हमने स्मार्ट की टीम के साथ अपने पूरा इंडिया से आए हुए अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, अपने रिलेटिव्स और अपने बैंकर के साथ मिलके हमने अपना विजन लॉन्च किया। विजन लॉन्च होते ही हमें जबरदस्त रिवॉर्ड मिला। जितने भी अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आए थे इधर, उसकी नज़र में हमारी कंपनी एक विजनरी कंपनी बन गई। क्योंकि वो हमारी कंपनी पे पहली बार आए तो उसको लगा कि यार ये कंपनी कुछ अलग है, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर जैसा हो गया। वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट किया था। और दूसरा, हमारे जितने भी रिलेटिव आए हुए थे तो रिलेटिव को लगा कि यार ये कहाँ क्या बात हो रही है यहाँ पे। और ये रिलेटिव आज तक जहाँ पे भी मिलते हैं वो हमारा कलेक्शन करते हैं। ससुर के वहाँ जाते हैं तो साला साहब पूछते हैं जीजाजी अपना विजन कहाँ तक पहुँचा। तो उससे क्या हमें एक ताकत मिलती है कि चलो अब तो कुछ भी करके विजन तक पहुंचना ही है। पहले तो हमने ऐसे ही विजन लॉन्च कर दिया था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि अभी कुछ भी करे लेकिन विजन तक पहुंचना है। फिर हम तीनों भाइयों ने बैठ के एक प्लानिंग बनाया कि क्या करे तो हम विजन तक पहुंचे। हमें हर साल 42% ग्रोथ करना है, ऐसा टारगेट मिला। लेकिन आज तक हम 50% से भी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और उस विजन की ओर जाने में हमें स्ट्रेटेजी सीट ने बड़ा हेल्प किया। हम जब से स्मार्ट कंप्लीट किया तब से लेके आज तक हम अपनी स्ट्रेटेजी सीट बनाते हैं। अपनी कोर टीम के साथ हर क्वार्टर में अलग अलग जगह पे जाके हम अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ कौन सी है, कहाँ पे हम वीक है, कहाँ मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और कौन सा थ्रेट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पिछले 3 महीने में हमने क्या किया, अगले 3 महीने में हमें क्या करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्मार्ट से हमने जो जो सीखा, जो जो इम्प्लीमेंट किया, उससे आज हमें क्या फायदा हुआ। तो पहले हमारी कंपनी में सिस्टम प्रोसेस नहीं थी, आज हमारी कंपनी में सिस्टम है, प्रोसेस है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। पहले हमारी कंपनी सेल्फ ड्रिवन कंपनी थी। हमको लगता था कि हम कंपनी चला रहे, पार्टनर हमारा भाइयों को लगता था कि वो कंपनी चला रहे। लेकिन आज हमारी कंपनी एक कल्चरल ड्रिवन कंपनी है। क्योंकि इसका एहसास हमें तब हुआ जब हम ये कोरोना के टाइम में हम तीनों भाइयों का परिवार कोरोना इफेक्टेड था। तीनों में से कोई 1 महीने तक फैक्ट्री पे नहीं गया, फिर भी हमारी टीम ने बढ़िया तरीके से कंपनी चलाई। पहले हम अपने को या कंपनी को अपग्रेड के लिए कुछ नहीं करते थे। आज जहाँ पे भी खुद को अपग्रेड करने का चांस मिलता है वहाँ पे हम जाते हैं। जैसे आज हम यहाँ पे आए, खुद को अपग्रेड करने के लिए आए हैं ना। पहले हम ऐसे ही लोगों को रख देते थे, आज टैलेंटेड पीपल को हम हायर करते हैं। सबसे बड़ा, मेरी कंपनी से आज तक कोई एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया है। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी कंपनी मेरे एम्प्लॉय के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से मैं स्मार्ट से जुड़ा था, वो मेरा प्रॉब्लम था लेट पेमेंट। उस टाइम एक भी पार्टी, सिंगल पार्टी मुझसे एडवांस में काम नहीं करती थी। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी नंबर्स ऑफ पार्टी में से 50% पार्टी के साथ मैं एडवांस में काम करता हूँ। लोगों की नज़रों में आज मेरी कंपनी एक विजनरी कंपनी है, क्योंकि मुझे मालूम है, लोगों को मालूम है कि ये कंपनी का 2030 तक का विजन क्लियर है। थैंक यू सो मच संतोष नायर सर, नयन कोटियन सर, दर्शन सर, मीर सर ने थैंक यू, स्पेशल थैंक यू હું મજેઠિયા સાહેબને કહીશ કે મેં ટાઈગર કર્યું ત્યાર પછી હું આ એક પબ્લિકલી હું આવું બોલી શકું। થેન્ક યુ સો મચ।